तीन अवस्था थी, एक का नाम था ठोस और एक का नाम था अवस्था, जिसे हम लोग स्टेट बोलते हैं। ठीक है, पहला आपका ठोस था और दूसरा आपका द्रव था, तीसरा एक है बाबू, एक समझना है उन द्रव में, एक द्रव इस तरह से लिखाता है और एक द्रव्य इस तरह से लिखता है। एक द्रव इससे लिखता है, ये द्रव का अर्थ हुआ वाटर, मैंने जितना पिघला हुआ पदार्थ में रहे, जिसमें बहाव की गुण या बहाव की प्रवृत्ति हो, उसे द्रव कहते हैं। लेकिन द्रव्य, द्रव्य है ये ठोस के रूप में होगा। ये द्रव किसके रूप में, ये द्रव किसके रूप में, जैसे चीनी, चीनी को घुलाओगे तो घुल जाएगा द्रव में, इसमें घुल जाएगा, इसीलिए द्रव्य कहा गया। और घुल जाएगा कौन, नमक, क्या घुल जाएगा, माने जो जल में घुल जाए, जो जल में, उसे द्रव्य कहा गया, और जो खुदे द्रव है उसे द्रव कहा गया। ये दोनों में आपसे अंतर कोई पूछ सकता है कि बताइए, आप पढ़े हैं साइंस, तो बताइए द्रव और एगो द्रव्य, ये दोनों में क्या अंतर है। तो द्रव्य जो है वो एक प्रकार का ठोस है, जैसे चीनी, नमक, और द्रव जो है खुद द्रव है, जैसे में वाटर, मिल्क, समझा रहा है, दूध है? तो ये घुला लेता है, तो घुला ले उसे द्रव कहते हैं, और द्रव्य जो घुल जाए, समझ रहा है, जैसे चीनी, नमक। ये समझ में आ गया ये दोनों अर्थ। हाँ, आपको डाउट तो वहां पर पूछ सकता है कि द्रव एक क्या है, तो डायरेक्ट बोलेंगे द्रव एक ठोस है। लेकिन कहेगा द्रव क्या है, तो द्रव क्या है, तो इसमें बहाव की प्रवृत्ति होती है, लेकिन इसमें बहाव की प्रवृत्ति, अब इतना समझ में आ गया। मैं यहाँ पर एक कंडीशन समझाती हूँ, आप समझ कि ठोस क्या है। ठोस अवस्था, पदार्थ की ठोस अवस्था, जिसे हम सॉलिड स्टेट बोलेंगे, सॉलिड स्टेट या मैटर ऑफ सॉलिड स्टेट कहा जा सकता है। कि ठोस अवस्था में काम क्या है, इसमें हम पहला पॉइंट इसमें यही लिखेंगे, पहला पॉइंट इसमें यही लिखेंगे कि इसका इसका अंतरा अणुक अंतराणुक आकर्षण बल अधिक होता है। सिंपल हम बताएं, इसी कारण तो ये कठोर होता है। दूसरी, इसका अंतरा अणुक स्थान अंतरा अणुक स्थान अंतरा अणुक स्थान बहुत कम होता है, बहुत इसका अणुक स्थान नगण्य होता है। नग्न होता है। नग्न का मतलब ना के बराबर, इसीलिए यह पदार्थ ठोस होता है। तो हम अभी फिर से बता रहे हैं कि अगर आपको ठोस पदार्थ कोई पूछ दे कि ठोस पदार्थ आखिर है क्या, तो सिंपल कि ठोस पदार्थ के बीच जो अंतरा अणुकर्षण बल होता है वो बहुत ही मजबूत होता है। इसी के कारण यह ठोस हमेशा मजबूत ही रहता और इसमें
अंतरा अनुक जो स्थान है नगण्य ना के बराबर होती, इसीलिए इसकी और मजबूतियां बढ़ जाती है। अब इसमें देखेंगे विशेषता, क्या देखेंगे? विशेषता ठोस पदार्थ की अवस्था का विशेषता, अवस्था की विशेषताएं, विशेष इसकी विशेषताएं निम्नलिखित है। इसकी विशेषताएं क्या है? निम्नलिखित है। पहला कि इसका, अरे नहीं, पहला कि इसका आकार और आयतन निश्चित होता है, निश्चित होता है। अब यहाँ पर समझना, अब निश्चित क्या होता है सो समझ। यहां पर बोले हम आकार, अगर मान लिया जाए कि आप इसकी आकार देख रहे हैं, अगर हम इस हथेली पर रखेंगे तो आकार तो यही है, इसमें चेंज हुआ, लेकिन यहाँ पर जो हाथ पे ही रखाया है इसकी आयतन इतना ही है जितना में ये है, तो इसका आकार अब आयतन कहीं पर भी इसे फेंक देंगे तो इसका आकार जो था सो वैसे रहेगा और इसका आयतन जो है वो आयतन वैसी के वैसी रहेगा। कोई डाउट? बताइए, कोई बुक लिए या कोई ईंट लिए, मान लो ईंट लिए, हम ईंट को लिए तो हम हाथ पे हथेली पर ईंट रखेंगे तो जितना उसका आयतन है ईंट का उतना ही न रहेगा, और जो ईंट का आकार है वही न रहेगा कि चेंज हो जाएगा दूसरे स्थान तक ले जाने में? नहीं होगा। ये समझ में आ रहा है? बताइए, गैस सिलेंडर है, गैस सिलेंडर है, बताइए वो ठोस है गैस सिलेंडर, उसका जो आयतन बनाया गया वो उतना ही आयतन रहेगा, उससे बढ़ जाएगा? नहीं। अब क्या देगा सर ये रूम, हाँ रूम का आयतन जो बना है पहले से वही रहेगा क्योंकि ये ठोस है, क्या है। लेकिन आपको यही पूछ दिया जाए कि सर जल बताइए, तो जल, तो भाई जल जो है अगर बाल्टी में रखें तो बाल्टी के आकार के भी, और बाल्टी के भी बाल्टी के आकार के हो गया, और रूम में उसे गिरा दे तो किसके फर्श के आकार के हो जाएगा? रूम के आकार के नहीं होगा। अरे रूम में डालेंगे तो पूरा रूम के फर्श के आकार के न हो जाएगा, लेकिन आयतन उसका उतना ही रहेगा। कैसे सर? बताइए, एक बाल्टी पानी रूम में डालेगा तो एक ही बाल्टी पानी न होगा? समझ में रहा है? एक ही बाल्टी ने गिराए हैं, तो कहने का मतलब आयतन तो उसका निश्चित होगा लेकिन आकार अनिश्चित हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि द्रव को हम रखें रूम के फर्श में तो रूम के फर्श धर लिया, उसी को बाल्टी में रखें तो बाल्टी का आकार होगा, लेकिन पानी तो उतना ही है जितना बाल्टी में था, तो आयतन निश्चित है ना। तो हम उसकी अभी चर्चा नहीं, हम ठोस के बाद यह करना चाह रहे हैं कि इसका आकार और आयतन निश्चित होता। अब जैसे मेरा शरीर बनाया गया है तो भाई हम इसी के आकार के जहां भी बैठेंगे वहां जो हमारा आयतन है उतना ही रहेगा, या सोएंगे तो हमारा जो शरीर का आयतन है उतना ही सोएंगे हम, क्योंकि मेरा शरीर ठोस जैसा काम कर रही है। तो कोई भी वस्तु जो ठोस हो उसकी आयतन और आकृति दोनों क्या होती है? आपसे पूछा जाए तो एकदम डायरेक्ट जवाब दीजिए कि इसकी आकृति और आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। अब इसका आता है एक द्रवनांक और क्वथनांक। इसका द्रवनांक और अब कैसे होता है बता दिए ना, हाँ उदाहरण लीजिए अब समझ जाएगा। दूसरी, इसका द्रव्यनांक, इसका द्रव्यनांक और इसका द्रव्यनांक और क्वथनांक, इसका द्रव्यनांक और इसका द्रव्यनांक और क्वथनांक, इसका द्रव्यनांक और क्वथनांक उच्च होता है, उच्च होता है। इसका द्रव्यनांक और क्वथनांक जो होता है बहुत उच्च होता है। अब बताइए, लोहा ठोस है कि नहीं? लोहा ठोस है, अगर उसे हम हीट करेंगे तो हो सकता है 400 डिग्री सेल्सियस पर वो हीट होके पिघले। इसका मतलब उसका द्रव्यनांक और क्वथनांक पूछे तब ना।
अब चाहे पानी के दे दें 100 डिग्री डालेंगे, जैसे क्या खोलने लगेगा, खोलने लगेगा। इसका मतलब निम्न है उसका, तब ना 100 डिग्री पर खोलने लगा। ठीक, कहने का मतलब ये 100 डिग्री से अगर 200 डिग्री पहुंचेगा द्रव्यमान की क्वथनांक, तो ये परिवर्तन होगा, अन्यथा परिवर्तन जल्दी नहीं होगा। समझ में रहा है? तो अगर आपसे पूछे इसका द्रव्यमान और क्वथनांक क्या होती है, पूछ होती है, तो बताए थे द्रव्यमान किसे कहते हैं। तो कोई ठोस पदार्थ किसमें बदल जाए, द्रव में बदल जाए। कोई ठोस पदार्थ किसमें बदल जाए, तो द्रव में बदल रहा। तो भाई कोई ठोस पदार्थ जैसे बर्फ है, क्या है, उसे पिघलाओगे ना तब ना वो पिघलेगा, इसका मतलब उसका उच्च था। अब जैसे लोहा को पिघलाना है, सोना को पिघलाना है, तो हमें क्या चाहिए, उच्च ताप, क्या चाहिए, तब ये पिघलेगा। इसका मतलब इसका द्रव्यमांक और क्वथनांक क्या है, उच्च है। क्या है, उच्च है। अब है तीसरा, इसका घनत्व, इसका इसका घनत्व डेंसिटी उच्च होता है। इसका घनत्व भी क्या होता है सर, उच्च का होता है। कठोर होने के कारण इसका घनत्व अधिक होता है। जैसे लोहा देखो भारी हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो देखिए हम दो चीज के हम उदाहरण दे रहे हैं, समझना। एक लोहा को ले लें और एक चीनी को ले लें। किसको, चीनी को लें। सर एक क्या ले लें, चीनी को। किसको ले लें, तो बताइए अगर इसको हम मान लिया जाए कि एक बोरा लोहा ले लें और एक बोरा, तो सबसे ज्यादा वजनदार कौन लगेगा आपको। हम आकार बता रहे हैं, अभी भार हम बताए नहीं है, पहले समझना। हमको कहना है कि हम एक बोरा हम लोहा ले लें और एक बोरा चीनी ले लें, तो वजन किसका अधिक हो जाएगा। क्यों होगा वजन अधिक, क्योंकि इसका घनत्व क्या है और इसके अपेक्षा इसका घनत्व क्या है। अब ये कह दे सर, एक बोरा हम जिस बोरा में चीनी रखे हैं उसी बोरा में रुइया रख दे, है? तो चीनी भारी की रुइया, क्यों, क्योंकि इसमें चीनी का घनत्व अधिक हो गया और रुइया का घनत्व कम हो गया। तो हम लिखाएं यही कि हम यही लिखाएं कि ठोस अवस्था की विशेषता में कि जो ठोस है उसका घनत्व हमेशा क्या होनी चाहिए, उच्च होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, उच्च होनी चाहिए। कोई दिक्कत, इसीलिए घनत्व बराबर हम लोग समझते हैं अब आपसे पूछ दे कि घनत्व किसे कहते हैं, क्या पूछ दे, घनत्व किसे कहते हैं। तो सिंपल है कि किसी भी पदार्थ का द्रव्यमान, किसी भी पदार्थ का और आयतन और के अनुपात को क्या कहते हैं। इसीलिए घनत्व बराबर हमारा बन जाता है, घनत्व बराबर बन जाता है इसीलिए घनत्व बराबर हो जाता है द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन हो जाता है। तो देखो इसमें हम सिंपल बताएं किसका आकार और आयतन क्या होती है, निश्चित होती है। ये बताएं, पहला याद हो गया किसका आकार और आयतन क्या होता है। सर तो मोटा आदमी के तो हमारा आयकर व निश्चित न हवा निश्चित हो जाता है। मोटा आदमी के व्यायाम करे का दे तो 2 दिन में सुड़क जी तो तुरंत थे। नहीं दिखाए थे ना, मोटा आदमी दिखा था ना, नहीं कर पाए कैसे। और इसका द्रव्यमांक और क्वथनांक क्या होता है, इसका द्रव्यमांक और क्वथनांक क्या होता है, उच्च होता है। और तीसरा क्या बोले, इसका घनत्व क्या होती है, उच्च होती। तीसरा अब इसमें देखेंगे हम लोग क्या, इसमें हम लोग देखेंगे कि ये ठोस है, एक कठोर और दृढ़ होती है। यह कठोर और क्या होती है, एक कठोर और क्या होती है, लिखेंगे यह यह कठोर और दृढ़ होती है। ये पूरी तरह से क्या होता है। अब पांचवा इसका गुण,
इसका पांचवा गुण जो है यह संपीड्य होती है। ये क्या होता है? संपीड्य होती है। ये क्या होती है? असंपीड्य होता है। अब असंपीड्य का अर्थ समझो। आप लोग पाव बिस्कुट देखा है? हैं? अगर पाव बिस्कुट देखा है तो अभी तुम दुकान में लाने देखो तो बहुत कड़ा होगा है? और उसमें चाय में पानी में डालो तो देखो सिकुड़ जाता है। वो पाव बिस्कुट हो गया। या पता है पाव रोटी ये क्या होता है? पाव रोटी देखा होगा इन्हें शुरू शुरू बना जखनी बहुत मुलायम रहेगा, लेकिन सूखने के बाद में चिपक हुए नहीं करेगा, दबे नहीं करेगा। एक मूवी देखा होगा जो उसको कहता है खाने के लिए खाओगे, भूख लगा है, तो वो कह देता नहीं हम कपड़ा खींच रहे हैं, हमको भूख भूख नहीं। इसको मराठी में नहीं बोलता, उसको आते पते नहीं था। आ समझ में? तो उसको पता चलता रही हमको खाने लिए पूछ रहा था, तो उसको दे देता है खाने के लिए, और खाने के लिए देता है पाव रोटी बनाता, रोटी दे देता, लो दांत के टोड़ा से टूट ही नहीं रहा, टूट नहीं, हथौड़ियों कर मार के तोड़ो तो टूट ही नहीं रहा है। खाए तो कैसे वो फूला पेट में कैसे जाके पचेगा भाई? तो कहने का अर्थ है पाव रोटी जो है ना ये बहुत हार्ड होता है, मुलायम होता है अंदर से, उसको दबाओगे तो दबेगा, ठीक है, लेकिन कुछ देरी के बाद उसे दबाना मुश्किल है। समझा क्या? तो ये इसका उदाहरण डायरेक्ट क्या हो जाएगा? पाव रोटी। क्या हो जाएगा? पाव रोटी। उसी पर डिपेंड है, किस पे? ठोस है एक प्रकार से। पाव रोटी क्या है? ठोस है। कोई दिक्कत? तो क्या बोलेंगे? इसका आकार अवयतन, इसका द्रव्यमान क्रमवार, इसका घनत्व उच्च होता है, इसका घनत्व है। अब इन यह कठोर और दृढ़ होते हैं, यह कठोर और क्या बोले? यह एक असंपीड्य है। ये क्या है? और क्या बोलेंगे? इसमें बहाव की गुण पाई नहीं जाती, इसमें बहाव की गुण पाई, इसमें बहाव की गुण पाई। कोई दिक्कत? चलिए इतना उतारिए। इसमें बहाव की गुण नहीं होती,